कानपुर देहात में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कानपुर देहात में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आज का सामाजिक संतुलन ऐसा न हो कि हम नियंत्रित करते रहें और एक विशेष वर्ग व्यवस्था में डिस्टर्बेंस करें। संभल का उदाहरण देख लीजिए, जहां पहले 45% हिंदू थे, अब केवल 15% रह गए। नेपाल बॉर्डर पर भी संतुलन बिगड़ रहा है, जो देश के लिए खतरा है। वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री की मां को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बयान निंदनीय और असभ्य है। 140 करोड़ जनता इसकी निंदा करती है और आने वाले चुनाव में जनता इन नेताओं को सबक सिखाएगी। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों ही जनता के अधिकार छीनने वाले दल हैं। अगर उन्होंने अधिकार दिए होते तो आज गरीबी और लाचारी नहीं होती। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये दल दिखते हैं, दिल नहीं मिलते हैं। असली पीडीएम मोदी जी के साथ खड़ा है। वोट चोरी पर कानून के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कानून सिर्फ कांग्रेस की समय के है और चुनाव आयोग उस समय दबाव में रहता था, लेकिन अब मरा हुआ आदमी वोट नहीं डाल सकेगा और विदेशी वोटर लिस्ट से बाहर होंगे। विचार हो सकता है। हम लोग भारत के निर्माण में हमें जनसंख्या पर भी नियंत्रण रखना होगा, लेकिन ये भी संतुलन बनाए रखना है कि जो विदेशी ताकतें हैं, ऐसा नहीं कि हम संतुलन के चक्कर में रहें, वो हमें खत्म करने के चक्कर में है। ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसलिए संतुलन बनाना रखा है। जनसंख्या नेतृत्व के अनुसार देश का भी विकास करना ये हमारे काम है। विकास खंड सरवनखेड़ा को बहुत भाग्यशाली अवसर मिला कि यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हम लोग मेजर ध्यानचंद जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को मनाते हैं, यहाँ पे खेलों का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी ने हम लोग का नेतृत्व किया, उत्साहवर्धन किया बच्चों का और खेल के मायने बताए कि खेल से क्या क्या लाभ है और आगे चलकर हम लोग को किस तरीके से युवा प्रतिभाओं को अपने गांव क्षेत्रों से आगे लाना है। इसके लिए सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि 7.5 लाख रुपए में मिनी स्टेडियम दिए जा रहे हैं। ये सरकार की योजना है। युवा कल्याण विभाग जो है, हमें मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि युवा कल्याण विभाग में प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद 50 लाख और 1 करोड़ तक के बड़े बड़े स्टेडियम दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये भव्य स्टेडियम एक छोटे से गाँव में मंगोलपुर, जो कि हम लोग पिछड़ा था लेकिन अब विकसित होता जा रहा है भाजपा सरकार में। इसका नेतृत्व मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं और यहाँ पे खेलों का आयोजन हुआ, उनको पुरस्कार बांटे गए, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया गया। और मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे आगे बढ़े। हम लोग को ओलंपिक का जो सपने हैं, एक गोल्ड मेडल से कुछ नहीं होता। हम लोग को नंबर 1 पहुंचना होगा हर तरीके से, भले इसमें 10-20 साल लग जाएं, लेकिन तैयारी आज शुरू करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।